हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी जिंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हनुमान जी पर ही थोड़ी सी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, आप सभी को शायद ये बात मालूम नहीं होगी कि हनुमान जी का असली नाम मारुति था, और इसके अलावा उनके माता पिता के बारे में तो शायद सभी जानते हैं। उनके जो है पिता का नाम केशरी व माता का नाम अंजना था, जिसकी वजह से उनको अंजनी पुत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा वो जो है पवन के जो है उनके पालक पिता पवन देव भी थे, तो इसी वजह से उनको पवन पुत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, आप सब लोग को शायद मालूम नहीं होगा, हनुमान जी का और भगवान राम का भी एक बार युद्ध हुआ था। कहते हैं महाराज यति ने भगवान जो है राम से युद्ध की जो है संकल्प ले लिया था और युद्ध करने को सोच लिया था। और इसके अलावा उन्होंने जो है भगवान हनुमान से जो है संरक्षण की मांग करी थी, अपनी जो है सुरक्षा की मांग करी थी। लेकिन भगवान जो है हनुमान जी को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं मालूम थी कि राम जी से महाराजा यति का जो है युद्ध चल रहा है, और वो जो है विश्वामित्र के कहने पर जो है हनुमान जी से संरक्षण मांगने चले गए थे। लेकिन जब उनको ये पता चला कि उनके प्रभु से ही महाराजा यति युद्ध कर रहे हैं, तो उनको जो है सुरक्षा का वचन, अब हालांकि वो पहले ही दे चुके थे, तो उन्होंने भगवान राम को जो है निरंतर उनके नाम का जाप स्मरण करना शुरू कर दिया। इधर महाराज राम जो है भगवान राम महाराजा यति पर जो है तीरों से वर्षा करते हैं, उधर भगवान हनुमान जी उनके नाम का जाप करते, स्मरण करते। इसकी वजह से भगवान राम के सारे अस्त्र शस्त्र और बाण निष्क्रिय हो गए, जिसकी वजह से एक भक्त के जो है भक्त की वचन का भी मान रह गया, और भगवान ने अपने भी कार्य को पूरा किया। इस चीज को देख करके विश्वामित्र स्वयं भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हनुमान जी की भक्ति की बहुत बहुत तारीफ करी, कहा भक्त हो तो हनुमान जैसा और प्रभु हो तो श्री राम जैसे। इसके अलावा आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, हनुमान जी के जो है एक पुत्र भी था जिसका नाम था मकरध्वज। कहते हैं जब राम जी ने लंका का दूध बना करके भगवान हनुमान जी को भेजा था, तो उस टाइम रावण ने उनको जो है मेघनाद के द्वारा पकड़ करके उनकी पूंछ में जब अग्नि लगा दी थी, तो उसकी ताप से, अग्नि की ताप से उनके शरीर में पसीना आ गया था, और उस पसीने को, उस ताप को ठंडा करने के लिए हनुमान जी जो है समुद्र में जो चले गए थे। और जब समुद्र में हनुमान जी गए तो वहाँ पर एक मछली के पेट में पसीने की बूंद चली गई, जिसकी वजह से एक पुत्र का जो है पुत्र उत्पन्न हुआ। और वो पुत्र जो है अहिरावण के घर में संरक्षण पाया। जब मछली को पकड़ करके अहिरावण के यहाँ ले जाया गया तो उसका पेट जो है चीरा गया, उसमें से एक पुत्र निकला जिसका नाम जो है मकरध्वज निकला। उस पुत्र की हूबहू शकल हनुमान जी से मिल रही थी, वो बिल्कुल हनुमान जी की तरह था। जब लक्ष्मण और राम को अहिरावण पकड़ के ले गया था, तब हनुमान जी ने अपने पुत्र को वहाँ पर देखा, और वो जान गए कि ये मेरा ही पुत्र है। तो उन्होंने अहिरावण का वध करके अहिरावण पाताल लोक पर जो है राज्य करता था, उन्होंने अपने पुत्र को पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया। इसके अलावा हनुमान जी जो है अपनी शक्ति से स्वयं संचालित होते हैं। विष्णु भगवान के पास लक्ष्मी जी हैं, कृष्ण जी के पास राधा है, और राम के पास सीता है, शिव जी के पास पार्वती है, ब्रह्मा जी के पास सरस्वती है। हर देवता के पास अलग शक्ति है, पर भगवान हनुमान के पास अपनी स्वयं की शक्ति है। वो किसी और की शक्ति से संचालित नहीं है, उनके पास अपनी स्वयं की शक्ति है। इसके अलावा आप हनुमान जी की जो है हनुमान चालीसा, अगर आप सब लोगों ने हनुमान चालीसा का सुचारू रूप से जो है अध्ययन किया होगा, तो आप लोगों ने उसकी शक्ति को अंदाजा होगा कि हनुमान चालीसा अगर निरंतर पाठ करते हैं तो बड़ा सा बड़ा कार्य ऑटोमेटिक अपने आप से हो जाता है। इसके अलावा हनुमान जी जो है सिंदूर को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके पीछे एक घटना है। कहते हैं हनुमान जी जब
माता सीता को सिंदूर लगाते देखते थे तो पूछते थे माता आप जो है सिंदूर क्यों लगाती हैं। तो माता सीता ने कहा था ये तुम्हारे प्रभु को बहुत पसंद है, इसी वजह से मैं सिंदूर लगाती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा जब माता इतना सा सिंदूर लगाती हैं और भगवान को इतना पसंद आती है माता, तो मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगा लूँगा तो मैं ज़्यादा माता से ज़्यादा पसंद आ जाऊँगा। तो उसी वजह से माता जो है हनुमान जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है और हनुमान जी सिंदूर लगाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दोस्तों हनुमान जी बचपन से ही जो है बहुत ही उद्यमी टाइप के थे, मतलब शरारती बच्चे जिसको बोलेंगे। अब बानर का स्वभाव ही होता है शरारत करना, तो वो जो है बहुत ज़्यादा गिरते पड़ते थे, उनके शरीर में चोटें भी बहुत लगती थी। और सिंदूर हमारे प्राचीन काल से एक ऐसे जो है मलहम का काम करता है, कहीं भी आपके चोट घाव या ऐसा रक्त का जो है स्राव हो रहा हो तो उस जगह अगर आप सिंदूर को भर देते हैं तो आपके जख्म पूरी तरह से सही हो जाते हैं। इसके अलावा भगवान हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पर पूर्ण रूप से दर्शन दिए हैं हर युग में। वो श्री राम के युग में भी थे, श्री कृष्ण के युग में थे, भीम और अर्जुन ने द्वापर युग में भी हनुमान जी के दर्शन किए। यहाँ तक कलयुग में तुलसीदास, समर्थ रामदास, भक्त माधवदास, इसके अलावा नीम करोली बाबा व राघवेंद्र स्वामी तक जी ने उनके साक्षात जो है साक्षात दर्शन किए हैं। इसके अलावा कहते हैं गगन मंदन पर्वत जो हनुमान जी का नेपाल में तिब्बत सीमा पर आधारित है, वहाँ पर आज भी हनुमान जी साक्षात रूप में विराजमान है। इसके अलावा वो जो है जगन्नाथपुरी में भी जो है हनुमान जी रहते हैं। और हनुमान जी के अगर जो है ऋषि जो गुरु देखा जाए तो वो ऋषि मातंग थे। हनुमान जी के ऋषि मातंग गुरु थे जिन्होंने उनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य किया। इसके अलावा हनुमान जी के परम जो है प्रभु श्री राम श्री हरि विष्णु है। अगर कहीं पर भी भगवान राम के गुणों का गुणगान होता है या श्री हरि विष्णु के किसी भी अवतार का गुणगान होता है, वहाँ पर हर हाल में हनुमान जी मौजूद होते हैं, आज के टाइम में भी साक्षात। और भगवान हनुमान जी की सारी शक्तियाँ स्वतंत्र हैं और देवताओं को शायद मनाने में आपको टाइम भी लगेगा, लेकिन हनुमान जी को अगर राम 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 आप करते रहेंगे तो हनुमान जी स्वयं ही आपके पास चले आएंगे आपका उद्धार करने के लिए। और माता अम्बा जो मतलब अगर देखा जाए तो माता अंबिका के जो है रथ सवारी जो होती है उसमें भी हनुमान जी सबसे आगे चलते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी संकट होता है उस टाइम आप हनुमान जी का जाप कर लें तो उसकी वजह से आपके सारे संकट भी मिट जाते हैं, जिसमें कि हनुमान चालीसा में लिखा भी है संकट हटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। मतलब हनुमान जी कुल मिला के एक ऐसी प्रभु का नाम है जो आपके सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देते हैं। जैसे आपने दवाई देखी होगी पैरासीटामोल, एक पैरासीटामोल हर चीज़ में कहीं भी कुछ भी हो पैरासीटामोल खा लो, मतलब एक दवा। उसी तरह हनुमान जी हैं और हनुमान जी की हनुमान चालीसा। आई एम सॉरी गाइस अगर किसी को ये मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे हनुमान जी कुछ ऐसे ही नज़र आते हैं, जहाँ कुछ काम ना कर रहा हो वहाँ हनुमान जी को याद कर लो और वो 101% काम करते ही करते हैं। चाहे कोई भी उनकी चौपाई आप पढ़ें वो हर हाल में सक्सेसफुल होती ज़रूर है। तो ये थी हनुमान जी के बारे में कुछ रोचक जानकारी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और राधे राधे गाइज, आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करो। राधे राधे।